हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विस्डम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज़ लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आज है 12 जनवरी 2021 और आज जिस तरीके से मिसेस बेक्टर्स ने वापस से अपना फ्रेश 52 वीक लो क्रिएट किया है। रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो मिसेस बेक्टर्स पर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी को बताया था कि जो प्रीवियस 52 वीक लो है, जो प्रीवियस 52 वीक लो था वो था 450.10 का। और अगर वो ब्रेक होता है तो माइट भी पॉसिबल कि हम और भी नीचे के लेवल्स जो हैं वो देख सकते हैं। एंड सेम थिंग हैपन टुडे। आज कहीं ना कहीं परसेंटेज वाइज अगर मैं बात करूँ तो 3.64% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, विच इज़ कम्प्लीटली ह्यूज गिरावट है मैं बोलूँगा। और जो नए निवेशक हैं जो बार बार ये क्वेरी कर रहे हैं कि सर अभी हमको क्या करना चाहिए, खरीद लेना चाहिए, तो मैं यही बोलूँगा कि अभी आपको खरीदना नहीं, ब्रेक लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हमारे और भी रिटेल भाई जो ऊपर के लेवल्स पर 580, 600, 590 के आसपास फंसे हैं, आई कैन ट्रूली फील द पेन कि क्या जब बुरा लगता है पोर्टफोलियो जब आपका ब्लीड करता है एंड पूरी तरीके से आप लॉस में हो, तो आई कैन फील। एंड जब तक एक रिवर्सल पैटर्न ना दिख जाए उन नए निवेशकों को जो एंटर लेना चाहते हैं, मैं उनको यही बोलूँगा कि जब तक एक पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न, एक अच्छी बिग बुल कैंडल ना दिख जाए विद वॉल्यूम, तब तक तो यहाँ अवॉइड करना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड आई कैन से कि यहाँ पर अभी जिस तरीके से 52 वीक लो क्रिएट हुआ है, वी कैन सी 420 लेवल्स ऑल्सो, वी कैन सी 400 लेवल ऑल्सो। ठीक है। एंड यहाँ पर मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा नहीं कि हम जो बोल रहे हैं वो सही होगा एकदम, डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं गलत भी हो सकता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि मैं गलत हो जाऊँ, क्योंकि जो ऊपर के लेवल्स हैं एक रिवर्सल आ जाए और जो ऊपर के लेवल्स पे हमारे भाई फंसे हैं वो प्लीज़ निकल जाएँ। क्योंकि बहुत लोग की क्वेरीज आ चुकी है अभी तक कि सर क्या करें क्या करें। तो यहाँ पर जो नए निवेशक हैं उनको मैं यही बोलूँगा कि फ़िलहाल आप लोग को एक ब्रेक लेना चाहिए। जब तक ये रिवर्सल नहीं देता मिसेस बेक्टर्स, तब तक कोई भी न्यू फ्रेश पोजीशन बनाना एक मैं बोलूँगा कि ख़तरनाक हो सकता है अभी फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पर आज के दिन की स्थिति जो है, यानी कि 12 जनवरी को क्या स्थिति है, ओपन हाई लो क्लोज मैं फटाफट से रिकॉल कर देता हूँ एंड उसके बाद हम स्विच करेंगे अपने टेक्निकल चार्ट पर और जानेंगे कि कौन सा सपोर्ट ब्रेक हुआ, कौन सा सपोर्ट जो है नेक्स्ट बन सकता है, कौन सा रेजिस्टेंस जो है वो हमारे लिए वर्क करेगा। तो ये सारी चीज़ों पर हम बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो अपडेटेड क्लोज वॉज, यू कैन सी कि 436.70 का अपडेटेड क्लोज है, वेयर लो वॉज 435, हाई वॉज 451 एंड ओपन वॉज 451। तो ये था ओपन हाई लो क्लोज। एंड आई होप आप इससे कैंडल, डे कैंडल का जो फॉर्मेशन है उसका एक ओवरव्यू लेआउट अपने दिमाग में बना सकते हैं। प्रीवियस क्लोज वॉज 453.50। यहाँ पर अगर हम गिरावट की बात करें तो पॉइंट वाइज जो गिरावट है वो है -16.50 के आसपास, और परसेंटेज वाइज गिरावट जो है वो है -3.64% के आसपास। अब अगर नीचे आ जाए, नीचे आए तो देखें 52 वीक हाई जो क्रिएट हुआ था वो था 28 दिसंबर 2020 को, which was 624, and 52 वीक लो क्रिएटेड एज आई सेड कि आज के दिन 12 जनवरी 435 का यहाँ पर बना दिया इसने। क्वांटिटी की बात की जाए यहाँ पर डिलीवरी पोजीशंस और क्वांटिटी ट्रेड, तो ये जो मेजर पार्ट है ये मैं आपको शेयर करना चाहता था और दिखाना चाहता था कि ये भी अपने आप में आपको एक कहीं ना कहीं होप देगा। क्वांटिटी ट्रेड हुई 13,04,843, डिलीवरेबल क्वांटिटी रही 4,71,682। 36.15 परसेंटेज वाइज अगर हम इसी को देखें तो 36.15% की यहाँ पर डिलीवरी देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ओके ओके सिचुएशन हम बोलते हैं तब जब 25 के आसपास परसेंट की डिलीवरी होती है किसी भी स्टॉक में। एंड मोर देन ओके ओके सिचुएशन यहाँ पर है, क्लियरली यू कैन सी कि 36.15% इज़ ऑल्सो गुड। और यहाँ पर मैं अगर पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन की बात करूँ तो ऑलरेडी शेयर भी किया था मैंने आप सभी से कि जो जो आपको डिलीवरी है, डिलीवरी परसेंटेज है, वो आपको इसी रेशियो में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जो बाइंग पोजीशंस क्रिएट हो रही हैं इस लेवल्स पर, हालांकि एक हमको लो तो दिख रहा है, लो बनते हुए दिख रहा है, एक हम लोअर साइड अप्रोच भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोअर साइड अप्रोच कर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर एक वैल्यू क्रिएट हो रही है इस स्टॉक की कि बेक्टर फूड को यहाँ पर अब इससे नीचे नहीं जाना है, ऐसा इन्वेस्टर सोच के अपना पैसा निवेश कर रहे हैं। ठीक है। तो उस सिचुएशन में जब आपको ऐसे डिलीवरी पोजीशंस देखने को मिले और कहीं ना कहीं एक होप तो बनती है कि अब
कोई भी लेवल ऐसे हो सकते हैं जहाँ से बाउंस देखने को मिल सकता है। तो ये होप में हमेशा हमको रहना भी चाहिए। तो कहीं न कहीं ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर रखी है कुछ वीडियोज़ में। अब आ जाते हैं यहाँ पर थोड़ा-सा अपने टेक्निकल चार्ट पर और देख लेते हैं। तो हालाँकि टेक्निकल चार्ट इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन जब से लिस्टिंग हुई है तब से इसने बहुत ही गड़बड़ काम करके रखा है। केवल 1-2 कैंडल अगर मैं बोलूँ, ये तो एक रिवर्सल कैंडल है पुल बैक की, और ये जो कैंडल है यही कैंडल थी इसकी डेब्यू के दिन की कैंडल, यानी कि 24 तारीख को इसका डेब्यू हुआ था एनएससी पे। और यहाँ पर मैं कुछ प्लॉट कर देता हूँ लाइंस जो सपोर्ट है एज अ सपोर्ट। तो पहला सपोर्ट जो वर्क कर रहा था वो था 510 के आसपास का। तो ये वर्क किया था जो कि ब्रेक हुआ इस ब्रेकडाउन के साथ ही, और इस ब्रेकडाउन के साथ ये जो कैंडल हुई, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल, इस कैंडल ने वर्क किया एज अ पुल बैक। ठीक है, तो ये हुआ आपका ब्रेकडाउन कैंडल, ये वर्क किया एज अ पुल बैक। तो जो पुल बैक हुआ तो यहाँ से एक हमको और सपोर्ट देखने को मिल गया। एज आई सेड कि जो प्रीवियस 52 वीक लो इसने क्रिएट किया था वो था आपका ये 450.10 का, एंड ये जो है अब ब्रेक हो गया ये आज के दिन। ठीक है, 12 जनवरी 2021 के दिन ये ब्रेक हो गया। तो देखिए मैं उन लोग के लिए यहाँ पर बोल रहा हूँ जो लोग फ्रेश पोजीशंस के लिए एकदम उत्तेजित हैं। हाँ जी हाँ, मैं यही कहूँगा कि उत्तेजित हैं, एकदम उत्तेजित मत होइए। अभी भी और ऐसे लेवल्स हैं, माइट भी पॉसिबल कि यहाँ पे कुछ ऐसे लेवल्स हैं 424 400 तक मैं बोलूँगा कि ये कंटिन्यू हो सकता है। और अगर इसी बीच कोई पैनिक फॉल आ जाता है निफ्टी में तो डेफिनेटली हम अप्रोच कर ही जाएंगे 400 के आसपास का लेवल। तो यहाँ पर हड़बड़ी में कोई भी बाइंग पोजीशंस बनाना मैं यही बोलूँगा कि एक लापरवाही है। और जिस तरीके के कैपिटल यहाँ पर लगने हैं, 437 का शेयर प्राइस है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा खासा कैपिटल भी लगेगा अगर आप 100 शेयर्स भी लेते हैं। तो इस चीज़ को समझते हुए, इस चीज़ को देखते हुए अब मैं बोलूँगा कि आप निवेश करें। और एनालिसिस इसमें कुछ बड़ी नहीं है, फालतू का मैं वीडियो लंबा नहीं करूँगा। ये थी 2 सपोर्ट, दोनों सपोर्ट का मैंने बता दिया कैसे वर्क किया। अब यही सपोर्ट जो ये सपोर्ट है 450, अगर मैं बोलूँ तो ये वर्क करेगा अब आपको एज अ रेजिस्टेंस। जब मार्केट जो है कहीं से रिवर्स लेता है तो ये सपोज मान लीजिए ये 2 कैंडल ऐसे क्रिएट होती हैं। ठीक है, ये 1-2 कैंडल ऐसी हुई एंड देन यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिला। तो हमको जैसे रिवर्सल देखेगा नीचे का विक जो है वो क्रिएट होने लगेगा बड़ा। तो आप समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा डिमांड जो है वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे जब होने लगेगी कैंडल तो ये जो है हमको एज अ रेजिस्टेंस फिर यहाँ पर आने के बाद एज अ रेजिस्टेंस ये ब्रेकडाउन जो है हमको फेस करना पड़ेगा, और ये एज अ रेजिस्टेंस इसको रिस्पेक्ट करेगी। तो फिर ये अगर ब्रेकआउट करती है तो फिर हमको यहाँ पर जो प्रीवियस जो मैंने सपोर्ट बताया था ये जो सपोर्ट है फिर ये रेजिस्टेंस जैसे वर्क करेगी। तो ऐसे चलता है मार्केट। तो फिलहाल के लिए जो व्यू था, ये तो मार्केट आप सभी को पता है कैसे चलता है, लेकिन जो व्यू था मेरा एनालिसिस जो था वो मैंने शेयर करनी थी आपके साथ, और ये मेरा व्यू है। और डेफिनेटली अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करिएगा, लेकिन मेक श्योर कि आप अपने डिसलाइक का यहाँ पर रीज़न भी बताएं एंड उसके बाद कॉमेंट लिस्ट में कॉमेंट एकदम जरूर करें। धन्यवाद।